सादर प्रणाम, नमस्कार। शुभेंदु ठाकुर मेरा नाम है और अप्रैल महीने के राशिफल के साथ उपस्थित हूँ। कैसा रहेगा अप्रैल का महीना और ग्रहों की स्थितियाँ क्या रहेंगी और इससे आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा, बेहद सटीक राशिफल के साथ उपस्थित हूँ। अप्रैल के महीने में कुछ बातें आप समझ लीजिए कि 9 ग्रहों की चाल पर आधारित यह राशिफल होता है। इस क्रम में सूर्य जो हैं अप्रैल के महीने में 14 अप्रैल को उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। 29 मार्च को शनि मीन राशि में प्रवेश कर चुके होंगे और अप्रैल के महीने में बुध की स्थिति 7 अप्रैल को मार्गी होगी मीन राशि में और पूरे महीने बुध की कंडीशन मीन राशि में गोचर की रहेगी। शुक्र इसी क्रम में 13 अप्रैल को मार्गी होंगे अपने उच्च राशि में रहते हुए मीन राशि में और इसी क्रम में ये इसी राशि में गोचर इस भाव में मीन राशि में करते रहेंगे। मंगल 3 अप्रैल को कर्क राशि में रहेंगे। बाकी अन्य जो ग्रह जैसे थे वैसे ही हैं। बृहस्पति वृषभ राशि में, राहु जो है आपका मीन में और केतु कन्या में। अन्य जैसे ग्रहों का गोचर था लगभग वैसे ही रहेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस राशिफल को अपनी लग्न पर या चंद्र की राशि पर माना करिए, जिससे आप बहुत सटीक इस राशिफल का अनुभव करेंगे। इसके अलावा आपको चाहिए कि यदि आप अपनी कुंडली पर या अपने जीवन पर किसी बड़े निर्णय पर जा रहे हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराइएगा। आइए अब बात अगली 4 राशियों की करेंगे। इसमें सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और सबसे पहले सिंह राशि यानी लियो की बात। सिंह राशि वालों के अप्रैल महीने को देखें तो बहुत ध्यान से सिंह राशि वालों को इस महीने को समझना है, क्योंकि आपका जो राशि का मालिक है सूर्य, ये अन्य 4 ग्रहों के साथ फंस रहा है 8वें घर में और ये स्थिति बिल्कुल अनुकूल नहीं है। आप स्क्रीन पर देखिएगा। आप सबको हम बता दें कि मीन राशि में शनि का गोचर, मीन राशि में राहु का गोचर, मीन राशि में सूर्य का गोचर, मीन राशि में बुध का गोचर और मीन राशि में 14 अप्रैल तक सूर्य का गोचर रहेगा। यानी आपका देखिए, जब भी लग्न का मालिक या राशि का मालिक कुंडली से या राशि से, लग्न से या राशि से 6ठे गोचर करता है, 8वें गोचर करता है या 12वें गोचर करता है, तो ये वक्त उस व्यक्ति के लिए, उस राशि वाले व्यक्ति के लिए बुरा होता है, परेशानियों से भरा होता है। और यहाँ पर जब 8वें घर में 4 ग्रहों का गोचर होगा लग्नेश के साथ, तो सूर्य के साथ राहु है तो ग्रहण बना लिया, सूर्य के साथ शनि है तो ये भी बहुत बुरी स्थिति हो गई। तो ये स्थिति 14 अप्रैल तक मुख्य रूप से बेहद नेगेटिव रहने वाली है, बेहद नकारात्मक रहने वाली है सिंह राशि वालों के लिए। तो हमारा आपसे निवेदन है कि अप्रैल के शुरू के 15 दिन आपको बहुत समझदारी से चलना चाहिए, कोई बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए। बहुत अपने खान पान का ध्यान रखें, किसी से झगड़े झंझट ना हो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बहुत अननेसेसरी कहीं लॉन्ग ड्राइव पे ना जाएं, खास तौर से रात में बहुत ड्राइव पे ना जाएं, स्वयं बहुत ड्राइविंग रिस्क वाले जोन पे ना रहें, या स्वयं मतलब 14 दिन 15 दिन आपके लिए बहुत बुरे हो सकते हैं। ये 14-15 दिन आप बहुत डिमोटिवेट रहेंगे, बहुत स्ट्रेस में रहेंगे, बहुत कंफ्यूज रहेंगे, हाथ पैर कंधा इन सब में दर्द रहेगा। ऐसी पूरी संभावना शुरू के 15 दिनों में है। और जो लोग ज्योतिष को आजमाना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपकी सिंह लग्न है 5 डिग्री से 25 डिग्री की अगर सिंह लगन है, या चंद्रमा आपका 5 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में बैठा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो मैं कह रहा हूं आप फील ना करें। बशर्ते कोई ज़्यादा महसूस कर सकता है, कोई कम महसूस कर सकता है, निर्भर करता है कि सबकी अपनी एक ऊर्जा है, सबका अपना कर्म है, सबकी अपनी एक एनर्जी है कि वो कितना स्पिरिचुअल है, कितना नेगेटिव है, कितना पॉजिटिव है, कितना अच्छे कर्म करता है या कितने पॉजिटिव थॉट प्रोसेस का है, ये सब निर्भर करता है। या वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, ड्रिंक करता है, सिगरेट पीता है, तो ये सारी बातों पर भी ये बात डिपेंड करती है। बट
जितना सिंह लगन के लोग हैं 5 डिग्री से 25 डिग्री के भीतर वाले, अब ये तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये एस्ट्रोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है, बट इतना समझिए कि सिंह लगन 5 से 25 डिग्री की जो लगन होती है ये बहुत स्ट्रांग सिंह लगन है, यानी इस पर तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। 5 डिग्री से 25 डिग्री का चंद्रमा बहुत स्ट्रांग इस पर प्रभाव पड़े, क्योंकि 5 से 25 डिग्री के चंद्रमा में या 5 से 25 डिग्री के लगन में कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि चेंज हो सकता है, यानी भाव चलित में भी बहुत कम उम्मीद है कि ये ग्रह आगे पीछे जाते हैं या लग्न बदल जाए या मून किसी दूसरी साइन में चला जाए, ये बहुत कम संभावनाएं हैं। अगर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बदलता है तो भी, तो इस बात को आप समझ लें। तो सिंह लगन के लिए शुरू के 15 दिन बेहद सावधानी से चलने वाले हैं, अच्छे नहीं हैं, मैं बहुत स्पष्ट बता रहा हूं अच्छे नहीं है, क्योंकि सूर्य जो अष्टम बैठ रहा है वो षष्ठे शनि के साथ युति कर रहा है, राहु के साथ ग्रहण बना रहा है, तो ये सारी कंडीशन सिंह राशि या सिंह लगन वालों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। इधर मंगल भी आपके 12वें घर में नीच के हैं, सुख भाव भाग्य भाव के मालिक मंगल जब नीच के हो गए तो रात की नींद डिस्टर्ब होना, प्लॉट प्रॉपर्टी जमीन घर भूमि माता से संबंधित कष्ट मिलना, भाग्य को लेकर जब भाग्य से नीच का हो गया तो भाग्य को लेकर भी संघर्ष करना। तो सिंह राशि या सिंह लगन वालों के लिए 14 अप्रैल तक का समय अच्छा नहीं है, बहुत ध्यान रखें। लेकिन 14 अप्रैल के बाद जैसे ही सूर्य यहां से बाहर होंगे, अभी ये तो बहुत नेगेटिव आपने सुन लिया, अब पॉजिटिव सुनिए। जो सूर्य आपके अष्टम भाव में हैं, इनकी संक्रांति, इनका गोचर बदलेगा 14 अप्रैल को, और बड़ा अच्छा गोचर ये हो जाएगा। 14 अप्रैल को ये उच्च राशि में पहुंच जाएंगे, नवम भाव भाग्य में, तो एकदम से कहानी पलटेगी, यानी आप धीरे धीरे पॉजिटिव होना शुरू होंगे, आत्मविश्वास बढ़ना शुरू होगा, आपको आपकी परेशानियों का हल मिलना शुरू होगा, संघर्ष कम होना शुरू होगा, तनाव कम होना शुरू होगा, स्वास्थ्य सुधरने लगेगा। कहने का मतलब है 14 अप्रैल के बाद एक पॉजिटिव कंडीशन आपके लिए बननी शुरू होगी। लेकिन अगर यही मंगल भी थोड़े ठीक होते, शुक्र भी ठीक होते, बुध भी ठीक होते और सूर्य भी उच्च के जा रहे होते तो फिर बात कुछ और हो जाती। लेकिन ठीक है, 14 अप्रैल के बाद आपको एक राहत की स्थिति रहेगी। उपाय हम आपको बता देते हैं। उपाय बताने से पहले आपके स्वास्थ्य से लेकर आपके मान सम्मान की बात करूंगा। 14, 15, 21, 22, 25, 26 ये अप्रैल के महीने में बुरी नेगेटिव इनऑस्पिशियस तारीखें हैं, आप जरूर नोट करके रखिएगा। बहुत सारे मेरे क्लाइंट, हजारों क्लाइंट इस बात का अनुभव किए हैं कि जो मैं तारीखें बताता हूं वो बहुत सटीक होती हैं, यानी महीने में जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस करी 4-6 दिन वो उन्हीं तारीखों पर होती हैं जो मैं ऑलरेडी पहले से बता चुका होता हूं। 14, 15, 21, 22, 25, 26 स्वास्थ्य की बात, 14 अप्रैल तक स्वास्थ्य खराब रहेगा। धन की बात, लाभ का मालिक, धन का मालिक बुध अष्टम, स्वास्थ्य की स्थिति 13-14 के बाद सामान्य होनी, धन की स्थिति 13-14 के बाद सामान्य होनी शुरू होगी। स्वास्थ्य भी आपका 14 अप्रैल के बाद बेहतर होना शुरू होगा। एजुकेशन ठीक नजर आती है, उसमें दिक्कत नहीं है, पंचमेश कर्म भाव पर है और पढ़ाई लिखाई से आपको लाभ भी मिलेगा, तो एजुकेशन अच्छी रहेगी। जॉब को लेकर 20 अप्रैल के बाद कुछ सकारात्मक स्थिति बन रही है और अच्छी बन रही है, तो 20 अप्रैल के बाद आप प्रयास करें। बिजनेस भी इस महीने, पूरे महीने आप बहुत सावधानी से आप निर्णय लीजिएगा, नहीं तो नुकसान ज़्यादा होगा। फिर भी 20-22 अप्रैल के बाद अंतिम के 1 हफ्ते इस महीने के ठीक हैं। मैरिटल लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहेगी, बहुत मतभेदों के साथ चलेगा, इसलिए बहुत सावधान रहिएगा। लव लाइफ आपकी ठीक है, सोशल लाइफ आपकी ठीक है। उपाय मैं बता दूं, 2-3 उपाय प्लीज़ करिए। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल, 3 मिनट गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें आप। दूसरा काम, नॉनवेज जानवर, मांस, शराब, तंबाकू, सिगरेट, खैनी ये सब बंद कर दीजिए। शनि अष्टम जा रहा है, ढैया शुरू हो रही है, बहुत परेशान होने वाले हैं, प्लीज़ बंद कर दीजिए। हमारा जीवन नहीं है, आपका जीवन है। शनि अष्टम है आपके चंद्रमा से और ये ढैया में चला जाएगा, बहुत बुरा समय आ जाएगा, तो प्लीज़ ये सब मत खान पान रखिए। हनुमान जी की उपासना करिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, ये बातें ध्यान रखिए। अगली राशि कन्या, वर्गो।
कन्या राशि वालों की बात करें तो राशि के मालिक आपके बुध होते हैं। स्क्रीन पर आपको इस महीने की कुंडली दिखेगी, देखिएगा कि लगन में केतु हैं, सप्तम पर 5 ग्रह बैठ गए हैं, 7वें घर में, 8वें घर में चंद्रमा बैठ गए हैं, 11वें घर में मंगल बैठ गए हैं, 9वें घर में बृहस्पति बैठ गए हैं। अब इससे क्या मतलब निकलेगा, 7वें घर में जो 5 ग्रह बैठे हुए हैं इन पे चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड करेंगी, क्योंकि यहाँ पे बुध भी हैं आपके लग्न के मालिक और ये राहु के साथ बैठे हुए हैं। 7 तारीख तक बुध वक्री हैं और पूरे महीने राहु के साथ युति करके बैठेंगे। ये बिल्कुल खराब स्थिति है। पूरे महीने आप बेमतलब के चिड़चिड़े, बेमतलब के डिस्टर्ब रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, निर्णय आपके गलत हो सकते हैं। बहुत सोच समझकर आप निर्णय लीजिएगा। दाम्पत्य जीवन, मैरिटल लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां होने की उम्मीद है, तो थोड़ा ध्यान रख के चले, मतभेद ना होने पाए। आप पति हैं तो पत्नी के स्वास्थ्य, पत्नी है तो पति के स्वास्थ्य, यानी अपने पार्टनर का अगर विवाह नहीं हुआ है तो फिर आप बहुत सुखी व्यक्ति हैं, लेकिन अगर विवाह हो गया है तब आप इस बात का ध्यान रखें। पार्टनरशिप में कोई बड़ी बिजनेस कर रहे हैं, कोई व्यापार है आपका, तो बहुत सावधान रहिए पूरे महीने, क्योंकि पार्टनरशिप में बहुत भयंकर कोई मतभेद, कोई झगड़ा, कोई झंझट या कोई मनमुटाव होने की संभावना है। डेली इनकम आपकी प्रभावित रहेगी। 7वें घर में शनि राहु की स्थिति ये पेट के लिए, संतान के लिए, एजुकेशन के लिए चिंताजनक रहती है, क्योंकि शनि पंचमेश है। तो अप्रैल का महीना आपका लगभग 8-10 अप्रैल के बाद थोड़ा सकारात्मक होगा, लेकिन अप्रैल का महीना आपका स्ट्रेस, तनाव, कन्फ्यूजन, हेल्थ, मन, इन सब से डिस्टर्ब रहेगा। बहुत अनुकूल या बहुत पॉजिटिव महीना ये नहीं रहेगा, क्योंकि आप ग्रह गोचर देख ही रहे हैं, आपके स्क्रीन पर बना ही हुआ है। तो इसमें क्या कहा जाए, ठीक है। सूर्य 8वें घर में जाएंगे उच्च राशि के 14 अप्रैल के बाद। अब 8वें घर में सूर्य उच्च के जा रहे हैं तो कोई विशेष यहाँ पे बात नहीं बनती, क्योंकि अष्टम भाव, 8वां घर, ये किसी भी खास स्थिति को हमारे जीवन में नहीं बताता है। तो अष्टम भाव में सूर्य का गोचर जो होगा, 12वें घर के मालिक सूर्य होते हैं, तो यहाँ से भी कोई बहुत पॉजिटिव उम्मीद नहीं कही जा सकती है। बाकी तो सामान्य स्थिति नज़र आ रही है। इस महीने 9, 10, 16, 17, 23, 24, 25, 26 ये तारीखें आपके लिए नेगेटिव हैं। इन तारीखों पर आप अपना बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये तारीखें अशुभ हैं आपके लिए, कन्या राशि वालों के लिए। ध्यान रखें। स्वास्थ्य की बात, 8-10 अप्रैल के बाद स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल होगा। धन की बात, लाभ का मालिक चंद्रमा, धन की स्थिति अप्रैल के महीने में ठीक रहेगी। 8-10 अप्रैल के बाद ज़्यादा ठीक रहेगी, जब बुध मार्गी हो जाएंगे और शुक्र मार्गी हो जाएंगे। एजुकेशन पूरे महीने डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि पंचमे से ही की युति बुरी है। बिजनेस आपका बहुत प्रभावित रहेगा, बिजनेस को लेकर अच्छा महीना नहीं कहेंगे। मैरिटल लाइफ खराब रहेगी, लव लाइफ खराब रहेगी। सोशल लाइफ में चीज़ें थोड़ी बेहतर रहेंगी, आप लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। नवम में बृहस्पति बैठा हुआ है, तो इस बात को समझ लें। यह महीना आपके लिए थोड़ा पॉजिटिव हो जाए, उसके लिए उपाय मैं बता देता हूँ। घर के आसपास जो डॉग्स घूमते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, इनको आप फीड जरूर कराइए। दूध रोटी दे सकते हैं या फीके बिस्किट दे सकते हैं। दूसरा काम, आपको प्रतिदिन ओम बम बुधाय नमः या ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए आपको। तीसरा काम, आपको यहाँ पे गौशाला में भोजन जब भी मौका लगा करे दे दिया करें। अगली तुला राशि, लिब्रा। तुला राशि वालों के यदि हम अप्रैल महीने को देखें तो आपके स्क्रीन पर कुंडली बनेगी। आप बहुत ध्यान से समझें। अप्रैल के महीने में आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रख के चलना है। कारण, आप स्क्रीन पर देखें कि जहां पे 12 नंबर लिखा है, ये कुंडली का 6ठा घर होता है, और इस 6ठे घर में 5 ग्रहों का गोचर रहेगा सूर्य के साथ 14 अप्रैल तक। वैसे तो ये 4 ग्रह पूरे महीने रहने वाले हैं, राहु, शनि, शुक्र और बुध, लेकिन यहाँ पे जो सूर्य भी हैं ये 14 अप्रैल तक रहेंगे। और चूंकि आपके लिए मैंने शुरू में बोला कि बहुत विशेष ध्यान रखें, क्यों? क्योंकि इस 4 ग्रहों में आपका लग्नेश भी है। कौन लग्नेश? शुक्र है। शुक्र आपके लग्न का मालिक, और ये जब 6ठे घर में गोचर करेगा, 6ठा घर रोग का है, ऋण का, शत्रु का। तो अगले
अप्रैल के महीने को रोग को लेकर, ऋण कर्ज को लेकर, शत्रुओं को लेकर काफ़ी परेशान आप रहेंगे। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रख के चलें आप इस महीने, खास तौर से 14 अप्रैल तक, जब तक सूर्य यहाँ पे है। बहुत खराब स्थिति है। 11वें घर का मालिक भी सूर्य है जो छठे बैठा है। धन भाव का मालिक मंगल है जो कर्म भाव पर बैठा है। ये पूरा महीना पिता को लेकर कष्ट, धन फंसना, खराब होना, वेस्ट होना, दवाइयों पर जाना, धन रुक जाना, पैसा चोरी हो जाना, कोई पैसा ले ले देना, इस तरीके की कंडीशन आपकी रहेगी। कर्ज आपने लिया था तो कर्जदार आपको बहुत परेशान करने लगे। तो कुल मिलाकर ये महीना बहुत परेशानियों वाला है, इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है। ख़ास तौर से 14-15 अप्रैल तक बहुत ध्यान रखना है। बाकी तो देखिए, हम जो आपको बता रहे हैं, आप कितना समझेंगे वो आप जाने। उपाय अवश्य लास्ट में कर लीजिएगा, क्योंकि जो ग्रह गोचर की स्थिति मुझे दिख रही है वही मैं आपको बता रहा हूँ। शुक्र यहाँ पे वक्री रहेंगे 13 अप्रैल तक, बुध यहाँ वक्री रहेंगे 7 अप्रैल तक। तो कहीं से भी मुझे कोई बहुत सकारात्मक स्थिति नज़र नहीं आती। एक बार फिर से आप स्क्रीन पर देखिए कि जितने भी अच्छे घर हैं, लग्न जहाँ पे 7 नंबर लिखा है यहाँ खाली है, इसका मालिक छठे जाके पीड़ित है। जहाँ पर 11 नंबर लिखा है ये पंचम भाव है, यहाँ का मालिक शनि छठे, यानी जहाँ 12 नंबर में लिखा हुआ है राहु के साथ पीड़ित है। इधर जो है बुध जो है, जहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है नवम भाव, यहाँ के मालिक बुध छठे घर में जाके बैठ गए हैं। तो ये तीनों भाव जो मुख्य स्थान है कुंडली के, वो तो बेकार हो गए। उधर कर्म भाव जहाँ पे मंगल है, यहाँ पे नीच राशि के हो गए। सावधानी रखिए, बस इतना निवेदन है। उपाय हम आपको बताएंगे इस महीने 11, 12, 18, 19, 25, 26, 27 ये तारीखें अशुभ हैं, इसका ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य की बात, यह पूरा महीना स्वास्थ्य को लेकर खराब इंडिकेशन है, स्वास्थ्य आपका खराब रहेगा। कुछ ना कुछ दर्द, कफ, सर्दी जुखाम, छाले, पेट दर्द, पाँव दर्द, सिर दर्द, कुछ ना कुछ आप स्वास्थ्य से परेशान रहेंगे। या कोई बड़ी बीमारी पहले आपको चल रही है तो इस वक्त वो बीमारी बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, दवाइयों का असर कम हो जाएगा, तो अपना ध्यान रखें। धन की बात करें तो लाभ का मालिक सूर्य छठे घर में है, रोग ऋण शत्रु में, तो लाभ की स्थिति नहीं है। धन की स्थिति को लेकर या पूरा महीना खराब रहेगा। 15-16 अप्रैल के बाद फाइनेंशियली आप थोड़े थोड़े बेहतर होने शुरू होंगे। ऐसा नहीं कि आपकी जो इनकम है वो एकदम से स्टक हो जाएगी। धन की स्थिति, ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप 14 अप्रैल तक एक चवन्नी आपके पास नहीं आएगा, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ। मतलब धन की स्थिति परेशान, आपके पास धन आ रहा है लेकिन बेमतलब का खर्च हो जा रहा है। आपने कहीं पे लोन लेना था वो फंस गया, आपने लोन लिया था उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, कर्ज दिया था, कर्ज देने वाला पैसा देनदार जो है वो नाट रहा है। तो इस तरीके की तमाम परेशानियां आपके साथ इस महीने रहने वाली हैं। इस तरीके की धन की स्थिति होगी। एजुकेशन भी इस महीने गड़बड़ है, पेट का बहुत ख्याल रखिए, कमर, पेट, पीठ, पाँव का बहुत ध्यान रखिए। पंचमेश छठे घर में है, एजुकेशन गड़बड़ है, नौकरी को लेकर बहुत खराब स्थिति है, बिजनेस भी आपका बहुत उथल पुथल में रहेगा। मैरिटल लाइफ सप्तमेश ही नीच राशि का है तो मैरिटल लाइफ भी डिस्टर्ब है, लव लाइफ भी डिस्टर्ब, कुल मिलाकर महीना बहुत गड़बड़ है। उपाय मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ उपाय आप कर लें। उपाय आपको क्या करना है, यहाँ पे एक तो सूर्य भगवान को जल जरूर दे दें, गायत्री मंत्र का जप, भगवान सूर्य को जल दे दें, प्रतिदिन दिया करें। दूसरा काम यहाँ पे ओम गंगणपतये नमः, एक फूल ले लें, गणेश भगवान के चरणों में रखें, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र का जप प्रतिदिन करें। तीसरा काम, हर मंगलवार के दिन और हर शनिवार के दिन किसी एक दिन यदि आप सुंदरकांड कर लें तो बहुत अच्छा, नहीं तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ करें। तो ये तुला राशि वालों को बहुत ध्यान रख के चलना है। वृश्चिक की बात करें, स्कॉर्पियो की बात करें, वृश्चिक राशि वालों के अप्रैल महीने को देखें तो आप समझिएगा कि स्क्रीन पर कुंडली बनी रहेगी। देखिएगा, लग्नेश आपके मंगल होते हैं, लग्न के मालिक आपके मंगल हैं, और मंगल अभी तक 8वें घर में गोचर कर रहे थे, अष्टम भाव में। अब ये मंगल निकल जा रहे हैं, नवम पे चले जा रहे हैं 3 अप्रैल से। तो मेरे हिसाब से ये मंगल मिथुन से निकलना, अष्टम से निकलना, कर्क में जाना, नीच राशि में जाना, ये अच्छा है।
क्योंकि एक तो लग्नेश है और नीच राशि नवम पर पड़ती है। नवम भाव भाग्य स्थान है और ये त्रिकोण का स्थान है। अष्टम भाव में मंगल का गोचर, तो आप पिछले 1.5-2 महीनों से देखा होगा आपने, बेमतलब का झंझट, बेमतलब का उथल पुथल, बेमतलब के रिश्ते खराब होना, स्ट्रेस, एंजाइटी, उलझन, पेट खराब होना, स्वास्थ्य खराब रहना, ये सब बहुत डल महसूस करना, ये सब आपने पिछले 1.5-2 महीनों में देखा होगा। अभी ये मंगल यहां से निकल जा रहे हैं, मंगल नवम भाव में जा रहे हैं, नीच राशि के जा रहे हैं, लेकिन भाग्य स्थान पे जा रहे हैं, लग्नेश होके भाग्य में जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य में सुधार होगा। थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं नीच राशि में होने की वजह से, लेकिन एक सकारात्मक स्थिति पिछले 1.5-2 महीनों की तुलना में अवश्य बनेगा, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि ये मैंने अनुभव किया है। तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य सुधरना, विचार आपके फायदे, आपके फेवर में आना, रिश्तों में भी कहीं ना कहीं एक शुभता बनना, और भाग्य को लेकर भी एक सपोर्ट आपके जीवन में आने की संभावना बन जाएगी अप्रैल के महीने में। लेकिन इस महीने 5 ग्रहों की युति एक भाव में है, यद्यपि वृश्चिक वालों के लिए इन 5 ग्रहों की युति बुरे स्थान पे नहीं है। देखिए, अगर किसी के लग्न में ये बुरी स्थिति बन जाए, किसी के 6ठे घर में बन जाए, किसी के 8वें घर में बन जाए, तो ये बुरी स्थिति हो जाती है। लेकिन आपके पंचम भाव में बन रही है, तो 5वें घर में कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। लेकिन फिर भी अब चूंकि यहाँ पे सूर्य बैठे हुए हैं, तो पंचमेश होके नवम बैठे हुए हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं है। 10मेश होके पंचम में बैठे हुए हैं, तो ठीक स्थिति है। लेकिन ये राहु के साथ ग्रहण में है, तो 14 अप्रैल तक अपने उच्च अधिकारी, अपने कलीग, अपने वर्किंग प्लेस पर अपने बॉस से सामंजस्य स्थापित करके चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स आप झेलेंगे, टेंशन आप झेलेंगे, इसका ध्यान रखिए। पूरे महीने पेट का बहुत ध्यान रखें। जो लोग लव लाइफ है, प्रेम आदि के जीवन, उनके लिए महीना गड़बड़ है। शनि की राहु की युति संतान की तरफ से चिंता की इंडिकेशन दे रहा है, तो इन बातों का विशेष ध्यान रख के आपको चलना है। इस महीने में 1, 4, 5, 13, 14, 20, 21 इन तारीखों पर आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये तारीखें अशुभ हैं। 1, 4, 5, 13, 14, 20 और 21 इस पर बहुत ध्यान रख के चलना है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में पेट का थोड़ा ध्यान रखें, बाकी पहले से स्वास्थ्य थोड़ा सुधर रहा है। धन की बात, लाभ का मालिक बुध है, धन का मालिक बृहस्पति है, बृहस्पति की पोजीशन सप्तम है, 5वीं दृष्टि लाभ पे है। बुध स्वयं धन की स्थिति बहुत अनुकूल रहने वाली है, ये पूरा महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। 7-8 अप्रैल के बाद फाइनेंशियली आप मजबूत रहेंगे। एजुकेशन में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, सफलता तब मिलेगी। नौकरी को लेकर भी सामान्य स्थिति रहेगी, बहुत बुरी स्थिति तो नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि राहु के साथ युति है, तो बेमतलब का पॉलिटिक्स, बेमतलब का झंझट आप फेस कर सकते हैं 14 अप्रैल तक। उसके बाद चीजें ठीक हैं। 14 अप्रैल के बाद सूर्य उच्च राशि में जाएंगे 6ठे घर में, तो जब 6ठे घर में सूर्य जाएंगे तो और आत्मविश्वास बढ़ेगा, अच्छा कॉम्पिटेट करेंगे और चीजें ठीक रहेंगी। तो करियर ठीक है, 14 अप्रैल तक ध्यान रखें, 14 अप्रैल के बाद ठीक है। बिजनेस भी ये महीना ठीक है, करीब जब 13 अप्रैल को शुक्र मार्गी हो जाएंगे तो व्यापार अच्छा रहेगा। मैरिटल लाइफ अच्छी है, मैरिटल लाइफ चूंकि सप्तमेश शुक्र है, राहु के साथ युति है, तो कोई मतभेद ना हो, बाकी चीजें ठीक हैं। लव लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस है, सोशल लाइफ ठीक है। इस महीने को बेहतर कैसे किया जाए मैं बता देता हूं। एक तो भगवान सूर्य को जल देते रहें, गायत्री मंत्र का जप करें, और हर मंगलवार और हर शनिवार हनुमान जी की उपासना करें। तो ये वृश्चिक राशि वालों के बारे में मैंने बताया। इस वीडियो में हमने आपसे सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक की बात की। अगली वीडियो में अगली 4 राशियों की हम बात करेंगे। हमारा निवेदन आपसे है कि इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करें, लाइक तो कर ही लिया करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। और अपॉइंटमेंट लेकर अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो स्क्रीन पर नंबर है, इस पर संपर्क करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारा कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।